कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की जांच करेगी सीबीआई। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूछा प्रिंसिपल को नया पद कैसे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बनाया। सीबीआई के आने से पहले आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश, सेमिनार हॉल के पास चल रहा है सिविल काम। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर एनएचआरसी हुई सख्त, बंगाल डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले पर बीजेपी हमलावर शुभेंदु अधिकारी ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार, उन्नाव, हाथरस और प्रयागराज मामले में किस बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर संगीन इल्जाम, आरोपियों की मदद करना चाहती है ममता सरकार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला आईएमए का डेलीगेशन, लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले पर की बात, डॉक्टर्स की सुरक्षा की भी मांग की। कोलकाता रेप और मर्डर केस की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की निंदा, कहा राज्य सरकार ने घटना को छिपाने की कोशिश की। सभी अस्पतालों को सुरक्षित जोन घोषित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बोले आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की एडवाइजरी, सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी का खुलासा, लेडी डॉक्टर के पेट, बाएं पैर, गर्दन पर चोट के निशान, चेहरे पर हमले से आंख में घुसा चश्मे का कांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में भी गहरे घाव, पीड़िता की गर्दन की थायराइड वाली हड्डी टूटी। आरोपियों को संरक्षण दे रही है ममता सरकार। कोलकाता रेप कांड पर बोले सुधांशु त्रिवेदी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची, अथॉरिटी से मांगी रिपोर्ट। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और स्टूडेंट से भी मिली एनसीडब्ल्यू की टीम, कहा यहां पर सुरक्षा में लापरवाही बहुत ज्यादा हुई। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर गिरिराज सिंह का टैग, कहा जांच होने तक इस्तीफा दे ममता। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट, जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इंसाफ की मांग की। परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए न्याय मिले, शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले की मांग। दिल्ली में 17 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, कल चुनाव आयोग से मिलेंगे केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर बात होगी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की प्रदेश प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक, राहुल गांधी भी शामिल हुए। 20 अगस्त को विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, नाना पटोले बोले राहुल और खड़गे कर सकते हैं गारंटी की घोषणा। मुस्लिम महिलाओं को लाडली बहना योजना पसंद आ रही है, शिवसेना नेता नीलम गरोहे का बयान। अखिलेश शिवपाल पर योगी आदित्यनाथ का तंज, पहले चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगा करती थी। सीएम योगी ने कहा पहले भर्तियों में नहीं थी पारदर्शिता, अब युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलों पर बोली जेडीयू, कोई आए दरवाजा खुला है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल होंगे वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष, कमेटी में 31 सदस्य मौजूद। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया, 14वीं सहयोग बैठक में बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ग्रामीण विकास का मतलब अच्छा स्कूल, अच्छी सुविधा, गांवों को गरीबी मुक्त करना हमारा संकल्प। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना मोदी सरकार का लक्ष्य है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ और एनएचए के बीच एमओयू हुआ साइन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। जियो पार्सल स्कीम और हज पोर्टल लॉन्च, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले हम चाहते हैं गरीब मुसलमान भी कम खर्च पर हज की यात्रा करें। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया, पहली मेड इन इंडिया पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है MP-80GM। तमिलनाडु के सुलूर में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 2024 प्रदर्शनी में पहुंचे वायुसेना चीफ मार्शल वीआर चौधरी। सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, दोनों के खिलाफ अवमानना केस हुआ बंद। पतंजलि विज्ञापन मामले में मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को स्वीकार करने के बाद अवमानना का केस बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, ईडी के समन को दी गई थी चुनौती। कन्नौज रेप केस को लेकर बीजेपी का अटैक, कहा अपराधियों को कवर फायर देती है सपा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले अयोध्या और कन्नौज वारदात से साबित हुआ सपा अपराधियों की पार्टी है। 15 अगस्त पर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा, एलजीबी के सक्सेना ने मंजूर किया। रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर निकली तिरंगा यात्रा, स्कूल के बच्चों ने 750 मीटर लंबी यात्रा निकाली। अरुणाचल के पूर्वी कमेंग में निकाली गई 600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, पीएम मोदी ने भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा लेकर चले। हर घर तिरंगा रैली में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में सीएम पटेल के साथ तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। गृह मंत्री अमित शाह की युवाओं से अपील, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की करनी चाहिए कोशिश। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता परेड का रिहर्सल, 15 अगस्त को सीएम नीतीश फहराएंगे झंडा।
स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। यमुना खादर में पुलिसकर्मियों ने गश्त लगाई। 15 अगस्त से पहले नोएडा में चलाया गया चेकिंग अभियान। दिल्ली बॉर्डर से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हुई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उधमपुर में कड़ी सुरक्षा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों को चेक करते दिखे जवान। 15 अगस्त से पहले भुवनेश्वर में भी की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड में कुल 58 टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। 133वें देशभक्त समारोह में शामिल हुए सीएम बीरेंद्र सिंह। कहा, आज के दिन मणिपुर के लोगों ने आजादी के लिए दिया था बलिदान। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में हर घर तिरंगा अभियान। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शुरू किया अभियान। पंजाब सीएम ने 417 नवनियुक्त युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ में हुआ प्रोग्राम। पंचकुला को हरियाणा सीएम की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिली। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, महाराष्ट्र में होगा ट्रीटमेंट। 7वीं बार फरलो लेकर बरनावा आश्रम पहुंचा राम रहीम। 21 दिन के लिए आया है बाहर। राम रहीम को फिर फरलो मिलने पर बड़की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। कहा, राम रहीम के सहारे बीजेपी राजनीतिक सीढ़ी चढ़ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ स्कूल दौरे पर गए मनीष सिसोदिया। बच्चों ने बांधी राखी। दिल्ली के वसंत विहार में इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास। 435 बसें और 250 कार पार्क हो पाएंगी। दिल्ली के गाजीपुर में सीवर लाइन क्षतिग्रस्त। मेन रोड पर हुआ बड़ा गड्ढा। दिल्ली में भलसवा डेयरी में अतिक्रमण पर एक्शन फिलहाल रोका गया। लोगों के हंगामे के बाद एक्शन रुका। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों को लेकर दिया था आदेश। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। पटना में निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट पहुंचे सीएम नीतीश। अधिकारियों से निर्माण कार्यों का लिया जायजा। शिमला में बरबरा कर गिरी निर्माणाधीन टनल। बाहर खड़े कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। बिजनौर में स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर हंगामा हुआ। प्रिंसिपल ने छात्राओं को वापस भेजा। पटना के कसहा दियारा में एक पुलिया ढही। नदी का जलस्तर बढ़ने से भरभरा कर गिरी। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आयोजन। यूपी के कासगंज में कई राउंड फायरिंग से फैली दहशत। मकान विवाद को लेकर दबंगों ने चलाई गोलियां। सहारनपुर में पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा, वर्दी फाड़ी, मिर्च झोंकी। महिला दारोगा समेत 6 जख्मी। एनडीपीएस के फरार आरोपी को अरेस्ट करने गई थी पुलिस। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर में हैवान बना पति पत्नी को बाइक से पीछे बांधकर बुरी तरह से घसीटा। रास्ते भर रोती चिल्लाती रही महिला। किसी ने नहीं की मदद। वीडियो वायरल होने पर आरोपी पति गिरफ्तार। 30 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गोंडा से पकड़ा। बिहार के भागलपुर में महिला सिपाही के पति का खूनी खेल। पत्नी समेत 4 लोगों की हत्या कर खुद भी सुसाइड किया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची जानवी कपूर। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम के कारण फैसला लिया। राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम भजन लाल ने किया एरियल सर्वे। नुकसान का जायजा लिया। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। मॉनसून सीजन में हिमाचल को 350 करोड़ का नुकसान हुआ। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। नोएडा के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। ट्रैफिक पर पड़ा असर। रफ्तार हुई धीमी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 692 और निफ्टी 208 पॉइंट लुढ़का। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिली मनु भाकर। कहा, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंडियन हॉकी टीम को किया सम्मानित। पेरिस ओलंपिक में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भव्य स्वागत से खुश दिखे हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित वाल्मीकि। कहा, हमें देश से अपार प्यार मिल रहा है। लगातार पदक जीतना बहुत बड़ी बात है। हॉकी टीम के कोच शिवेंद्र सिंह का बयान। पेरिस पैरालंपिक 2024 से पहले भारत को झटका। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत पर लगा 18 महीनों का बैन। डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के चलते फैसला।